ये है मेरा आज की मेरी कुटिया और आज मुझे इसी में रहना है भाई। लाइट तो एकदम गायब है। देखिए सब डीसी छोटी छोटी लाइटों का प्रबंधन करके जो है कि ऊपर से लाइट का प्रबंधन करके जगह जगह से करके जो है कि ये बनाया हूँ। और यहाँ पर बहुत सारा काम करना है तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। उस दिक्कतों का सामना हम लोग कर रहे हैं बिजली के अभाव में। और निश्चित तौर पर ये बिजली जो है कि क्या बताया जाए, और कुछ परिस्थितियां भी होती हैं इस तरह से नहीं हो पाता है। तो पिछले हम लोग लगभग 8 दिनों से बिजली की कमी से जूझ रहे हैं। तो आज मेरा एक चैलेंज है, मैं आज इसी तरह का टेंट बनाया हूँ, इसी में रहूँगा। रात को मैं यही व्यतीत करूँगा और कल फिर हम लोग कल दिन में भी मैं इसी में रहूँगा। देखता हूँ कि जो है कि ये कैसे मैं रहता हूँ और क्या करता हूँ। तो आज रात से मेरा चैलेंज शुरू हुआ है और कल सुबह तक का रहेगा और कल रात तक का, हाँ कल रात तक रहेगा। तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए कि यहीं पर मैं खाऊं पीऊंगा, यहीं मैं अपना सारा काम करूंगा। 7:40 से स्टार्ट है। अभी 7:40 PM से स्टार्ट है। अच्छा। कल 7:40 PM तक खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 7:14 हो गया है, 7:14 और कल 40 7:40 हो रहा है और 7:40 से कल 7:40 तक मेरा इसी में सब रहेगा और मैं इसी में रहूंगा। वॉशरूम के लिए बाहर जाएंगे, बस वॉशरूम के लिए जाएंगे जो है पूजा करना करने के लिए। और बाकी मतलब कि मैं खाना वाना खाऊंगा, यहीं पर रहूंगा, धूप हो चाहे कुछ भी हो, थोड़ा एक प्रकृति का जो है कि आनंद लूंगा ये क्या हो रहा है। तो बने रहिए। बैठे बैठे वीडियो चला रहा था और मेरा डिनर टाइम हो गया है और अब मैं खाऊंगा। देखिए इसी में अब खाना खाऊंगा, उसके बाद अपना गद्दा वद्दा लगाऊंगा, फिर इसी में जो कि सोऊंगा। तो रंजू मेरा खाना ला रही है, लाइए भाई दीजिए। तो ये है मेरा खाना जो है, और मुझे लग रहा है कि सब्जी और चावल मैं ले रहा हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा सा चावल है, इतना ज़्यादा चावल तो मुझे लग रहा है थोड़ा निकाल दें इसमें से। इतना चावल आप दे दिए, लाइए। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा है, दिखाई दे रहा है तभी मैं कह रहा हूँ ज़्यादा है। तो दोस्तों कुछ ज़्यादा ही मेरे में आ गया है भोजन। तो रंजू थोड़ा आज थक गई हैं तो दिक्कत महसूस हो रहा है। थोड़ा तेज बोली, गाना बज रहा है तो शोर हो रहा है, तेज बोली सर। ज़्यादा जो है कि मतलब चावल हो गया तो थोड़ा चावल निकाल दिया। और ये चावल जो है ना, ये मिलेट्स का चावल है। तो ये चावल और थोड़ी सब्जी है, सब्जी मैं ज़्यादा खाता हूँ तो अभी खाऊंगा और इसी में रहूँगा। देखते रहिएगा, रात में जो चीज़ें होंगी तो उसको भी दिखा दूंगा। बने रहिए, देखते रहिए। और ये चैलेंज कैसा लग रहा है इस टेंट में रहने का, उसको भी बताइएगा। सो फ्रेंड्स, टेंट में पापा का बिस्तर लग रहा है, देख रहे हैं आप, तैयारी चल रही है और आप टेंट से बाहर नहीं जा सकते हैं। आपको जो भी चाहिए हम लोग संभालेंगे। मैं अपना मजदानी लगा रहा हूँ, हो जाऊंगा और फिर मैं अब चल रहा हूँ। अच्छा, डंडा रखे हैं साथ में, रखना चाहिए ना। मच्छरदानी दबाइए, दबा रहे हैं भाई, मच्छर मत घुसे सब। यस, ये हो गया मेरा। इतना भी दबा रहेगा तो उसके ऊपर से मैं अरे वो दवा नहीं है, मच्छर बहुत चालाक है। नहीं ठीक है, मैं ऐसे भी सो जाऊंगा, दबा लूंगा। बेडशीट दे दिया जाए, इनको ठंड लगेगी तो किससे मांगेंगे। हम एक बेडशीट दे दिया, तकिया दे दीजिए आप लोग। जिसको जरूरत होगी वो इधर आकर सोएगा। हाँ, अगर किसी का मन ललचा तो और एक और दे दो। यस, हाँ चलो ठीक है भाई। तो भाई गुड नाइट दोस्तों, अब मिलते हैं जो है कि जब भी नींद खुलेगी देखेंगे। और रात के 11:40 हो गए। 11:40 हो गया? अरे सॉरी, 9:40 पर ही मैं आज ले रहा हूँ नींद। 9:40 हो गया। ओह बहुत मजा है भाई। कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत शानदार फीलिंग आ रही है एकदम। देखिए चंद्रमा यहाँ से दिखाई दे रहे हैं उधर, ये सबसे बड़ी बात है। और इधर सोलर लाइट और चारों तरफ पेड़ पौधों के बीच में लग रहा है कि हम कहीं कैंप कर रहे हैं किसी वाइल्ड जगह पर। मजा आ रहा है। और लेक्सी भी आपके पास सी थी, कहाँ गायब हो गई? अभी कहीं आ जाएगी, कहीं होगी। तो अगर कोई भी जरूरत होगी तो आप हम लोग को फोन करिएगा। ठीक है, फोन क्या करना है। मैं बाकी मेरे शिष्य अभी पढ़ ही रहे हैं और हम लोग वॉच करेंगे, आप बाहर नहीं जाए। अच्छा, पेशाब करने तो जाएंगे। हाँ, वॉशरूम जाएंगे तब हम लोग देख लेंगे, शूट कर लेंगे। बाकी समय के लिए मैं नहीं जाऊँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, इसी में रहूँगा।
और पूरा कल शाम को 7:40 तक रहूँगा। ठीक। लग गए भाई। तो दोस्तों चल रहे हैं, थोड़ा सा सुसु लग गई है, डर लग रहा है कहीं कोई कीड़ा वाला नहीं आना, बहुत दिक्कत होती है। मचलवा घुस जाएगा। लाइट थोड़ा साफ। लाइट हमारी छोटी वाली कहाँ चली गई है? लाइट थी ना, गिर गए थे। नाइट ले करके जाना है कहीं, जाना है। माइक कभी तो बजा रहा है, इसको होने नहीं दे, बहुत गड़बड़ हो गया। इतना दुर्गा जी को कर रहे हैं सब ना, अल्लाह दुर्गा जी भाग जाएंगे। बहुत हल्ला हो रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। काफ़ी देर से पता है क्या हुआ है, मैं तो जग गया हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई शूट करने वाली जनता ही नहीं थी। सब जनता उधर उधर अपने घुसी हुई थी अंदर। तो अभी पवन आ गया तो मेरा शूट कर रहा है भाई। और बस एक ही चीज़ हुआ है इसमें, एक चीज़ तो मज़ा आया है, माने नेचर का जो है ना पूरा मतलब कि आनंद मिल रहा है। और गुनगुनी हवा लग रही है, मतलब कि वो ठंडी में, जैसे कि कहते हैं ना कि पिंक विंटर जो कहा जाता है, वो पिंक विंटर वाली कहानी आ गई है। क्योंकि देखिए ये मतलब कि आपको ऐसा नहीं कि बहुत आपको मतलब कि वो लग रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसकी ज़रूरत पड़ी। करीबन 3 बजे 2 बजे के बाद से ज़्यादा पड़ने लगी इसकी आवश्यकता, तो मैंने इसका यूज किया। और भाई अब तो जाएंगे थोड़ा सा टॉयलेट, पैखाना वैखाना जाएंगे। और उसके बाद पूजा करने मुझे मंदिर में जाना पड़ता है ना, थोड़ा सा मंदिर में पूजा करने जाएंगे। ब्रह्म जी का मैं करूँगा, मैं बता दे रहा हूँ कब कब निकलूँगा। और उसके बाद जो है कि बाकी तो फिर मैं यहीं पर आ जाऊँगा, मेरा न्यूज़पेपर आ जाएगा, मैं यहीं पढ़ूँगा, फिर किताब उताब मंगा लूँगा। और जो भी कुछ करना है पूरे शाम को 7:40 तक इसी में रहूँगा। तो बने रहिए, देखते रहिए। अब कोई आ जाएगा, बस यही मना रहा हूँ ना कि कोई हमारा वो ना आए, क्या बोलते हैं, कोई रिश्तेदार ना आए। नहीं तो रिश्तेदार आएगा तो फिर उसको भी इसी में बैठाऊँगा, कहूँगा कि भाई आ जाओ इसी में बैठो। और धूप का सामना कैसे किया जाता है थोड़ा ये देखेंगे दिन में, कि धूप का क्या मजा मिलता है यहाँ पर जो है। ठीक है, तो बने रहिए। एक्चुअली अब ब्रश करने का समय हो गया है, तो यहीं पर ब्रश के लिए देखिए ये ड्यूटी लेकर के आई हैं। पास में ही वो टैप है, वहीं जाके कर लीजिए। और जो है कि मतलब कि नहीं, मैं पानी यहीं मंगाऊँ, मैं निकलूँगा, कम निकलूँगा। मैं देख रहा हूँ कि कम निकलने की क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो मैं पानी मंगा लूँगा। तो सूख जाएगा पानी, तो देख रहे हैं। पूरा नेचर में रहना है। खूब गाना बज रहा है। और बस बगल में थोड़ा सा एक टेप है, वहीं चल रहा हूँ, वहीं से जो है ब्रश कर लूँगा। ये नल है बस यहीं पर सामने, ये देखिए, बस पास में ही जाएंगे। जाना है। दोस्तों अभी ब्रश मैंने कर लिया,
और अब जो है कि मैं चलूँगा थोड़ा वॉशरूम की तरफ, और उसके बाद जो है कि वॉशरूम से आऊँगा तो फिर मैं यहीं नहाऊँगा, यहीं पर बस बाहर ही नहाऊँगा। आज पूरा बाहर नेचर के साथ जीना चाहता हूँ, और थोड़ा पूरी बॉडी को ओपन करके मैं देखूँगा तो थोड़ा सा अभी सन बाथ भी करेंगे। सन बाथ भी मैं करूँगा। एक्चुअली इसका रीज़न है कि दो चीज़ें होंगी। आज हॉलीडे है थोड़ा मेरे लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों नहीं मैं इसको इस तरह से जीऊँ, और सबको प्रेरित करूँ कि कभी जो भी हो आप कहीं नेचर के बीच में जाएं और जा करके जो है क्या करें, उस नेचर का आनंद लें, तो देखेंगे कि आप किस तरह से रिचार्ज हो जाते हैं। और रियली देखिए, ये कुछ लग सकता है लेकिन मैंने इसीलिए इतने पेड़ पौधे यहाँ लगा चुके हैं और इसको मैं रखा हूँ कि मतलब कि मैक्सिमम मुझे जो है कि इनके साथ रहने का बहुत ही आनंद आता है, तो मैं इसीलिए पड़ा हुआ हूँ। तो आप लोग भी रहिए और देखिए, एक दिन इस तरह का टेंट लगा कर कहीं अपने फ्लैट से बाहर निकल करके किसी बागीचे में जा करके बालकनी में जाके या बालकनी में ही रह करके देखिए, आपको एक अलग तरीके की फीलिंग आएगी। रात को जब देखेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। मैं तो उस मजे को लिया, और फिर अभी देख रहा हूँ दिन में थोड़ा धूप होता है तब कैसा मजा आता है। तो बने रहिए, देखते रहिए। ये अनन्या पकड़ लेना, मैं जा रहा हूँ वॉशरूम। थोड़ा सा प्राणायाम करूंगा। ये पता है, ये यज्ञोपवीत है। जब मैंने मैं जो 8 वर्ष का था तभी से मैं पहनता हूँ, और इसमें जो है कि ये जो धागे होते हैं ना, ये हर यज्ञोपवीत का हर एक हिस्सा जो है कि 3 धागों से बना होता है। यानी कि हम हमेशा अपने साथ अपने माता पिता और गुरु की बातों को लेकर के चलते हैं। ये यज्ञोपवीत हमें ये संस्कार देता है कि माता पिता और गुरु, इन तीनों के संस्कारों को लेकर के हम चल रहे हैं। और जब शादी होती है तो ये 3-3 6 हो जाता है। मतलब कि हम पत्नी के भी माता पिता और उनके गुरु के भी संस्कार को लेकर के अपने साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है ना, मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि शादी होने के बाद पत्नी अपने गोत्र को और अपने माता पिता को त्याग करके आती हैं। इसीलिए जो है कि वो पुरुष से बड़ी हो जाती हैं, यानी कि पत्नी हमेशा पति से बड़े रोल में रहती है। और इसीलिए हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि अगर पत्नी कोई पुण्य का काम करती है ना, तो वो उसी को मिलता है, क्योंकि उसके त्याग हमसे बड़े हैं। लेकिन अगर पुरुष कोई जो है पुण्य का काम करता है तो उसका आधा हिस्सा जो है कि स्त्री को भी मिल जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन पुरुष अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसका आधा हिस्सा नहीं मिलता है भाई। ये बात आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो ये यज्ञोपवीत भी है, और मैं 8 वर्ष का था तभी से मैं इसको धारण करके पहन रहा हूँ। और ये मेरे लाइफ में कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण मैं तो 0 से 0 से शिखर की जर्नी है। ये लगता है कि पिछले 30-35 वर्षों में तो ये यही संस्कार जो हमारे माता पिता ने हमको दिए थे, और इसीलिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ जो है कि। तो अब चल रहा हूँ, थोड़ा प्राणायाम करूँगा। प्राणायाम बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। तो अभी मैं मच्छरदानी को हटाऊंगा, थोड़ा धूप हो जाए तो। अभी तो फिलहाल प्राणायाम में कुछ मत करिए, तो कम से कम आप सांस तो खींचिए और छोड़िए। ये कोई भी कर सकता है। और कुछ चीज़ें जैसे ये है, इसको हाथ को ऐसे कर करके थोड़ा सा मोड़ना, फिर ऐसे कुछ करना दोनों तरफ, फिर ऐसे इसको घुमाना, तो आपके जो है कि जो जोड़ हैं वो कंधों के जोड़ जो है कि सही रहेंगे। तो कुछ इस तरह से करना। ये कुछ हल्के फुल्के, मैं किसी दिन योग पर ही अपना पूरा वीडियो बनाऊंगा कि मैं क्या क्या करता हूँ, उसको देखिएगा आप लोग। और तब तक मैं अपना केवल प्राणायाम बस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, दाढ़ी अब यहीं बनाना है, बच्चों से मंगा लिए हैं थोड़ा सा ये अपना दाढ़ी वाला। और एक्चुअली अभी तो लग रहा है कि टफ होगा रहना, क्योंकि धूप बहुत तेज़ खिल गई है उधर जो है कि देखिए, उस पर धूप तो बहुत तेज़ आ रही है। अब इधर देखता हूँ क्या हो रहा है, तो मुझे उधर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, उस साइड में खिसकना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमने शेविंग कर ली। अब जो है कि नहाने का समय है, तो बस नहाऊंगा भी यहीं पर, जस्ट पाइप है यहीं से नहा लूँगा जो है कि। और
आज सब कुछ प्रकृति के नाम हो रहा है, तो स्नान प्रकृति के हिसाब से ही होगा। बने रहिए, देखते रहिए। तो दोस्तों आज जो है कि मुझे यहीं नहाना है चैलेंज के हिसाब से, तो मैं यहीं नहाऊंगा। और आज मैं साबुन का भी उपयोग नहीं करूंगा, इसलिए कि थोड़ा सा एकदम नेचर की व्यवस्थाओं से, साबुन तो रोज लगाता ही आदमी, थोड़ा बाथरूम से बाहर कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो थोड़ा सा हम बाहर आते हैं ना बाथरूम से, तो अपनी बॉडी को खुद देख भी पाते हैं कि क्या कैसे कंडीशन में, बस बाहरी वातावरण में क्या फील कर रहा है। बाहर हवा लग रही है, नहाते समय तो गुनगुनी ठंड का एहसास हो रहा है। बंद कर। दोस्तों अब मैं जो है कि आ गया पूजा वूजा करके फिर अपने टेंट में, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत परेशानी होगी क्योंकि अभी धूप काफ़ी तेज़ हो गई है, देख लीजिए। और अब बज चुके हैं दिन के जो है कि लगभग 10। उसके बाद थोड़ा मेरा नाश्ता आज मैं ये कई बार खाऊंगा दोस्तों, इसलिए कि मुझे आज टहलना घूमना नहीं है, मुझे इसी में रहना है, तो मैं थोड़ा सा कम खाऊंगा कि ताकि भोजन भी मेरा आ गया और मैं भोजन भी करूंगा इसी में थोड़ा सा जो है कि, और रोटी दाल और थोड़ा सा कोने की सब्जी लूंगा। बाजरे की रोटी। अब बाजरे की रोटी है देखिए, लेकिन बहुत गर्मी है यहाँ पर, तो दिक्कत होगी। तो चलिए बने रहिए, देखते रहिए। फिर दिन में अब जो खूब धूप होगी तो उस समय भी दिखाएंगे क्या हो रहा है। अभी तो धूप में बन ही रहा है। तो खाए भर के तो कुछ हो जाती है वहाँ से, धान गेहूँ परिवार ज्यादा लड़का लड़का क्यों मांग एगो छोट लड़का बा, दूगो लड़की से, एगो लड़की के साथ। तो दोस्तों क्या किया जाए, अब तो भाई आज समय गुजारना है। धूप काफ़ी तेज है, लेकिन बैठने पर ज़्यादा दिक्कत हो रही है, धूप बहुत तेज है, दिक्कत है। और थोड़ा मैं सदगुरु का कुछ देखता रहता हूँ, तो अब थोड़ा मोबाइल से देख रहा हूँ कुछ, उसके बाद कुछ बस पढ़े वढ़ेंगे, क्या करेंगे, फिर नींद आएगी, सो जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, फिर शाम उनको देखते हैं क्या होता है। और कोई आएगा तो उसको भी इसी में बैठाएंगे, सोचे हैं कि बाहर किसी से मिलेंगे नहीं, आज पूरा इसी में रहना है मुझे, सारा काम इसी में करना है। तो खाना खा ही लिए और थोड़ा सा ये अब आप लोगों से थोड़ा बात कर रहे हैं। हाँ चलो इधर रहेंगे, थोड़ा इधर हट जाएंगे ना, थोड़ा सा कम धूप आएगा वहाँ से, और थोड़ी देर के बाद कम हो जाएगा। हेलो फ्रेंड, तो अनशन पर कॉलेज से आ गए हैं। अब क्या करूँ, थक गई, तो शाम हुआ तो हम भी सोचे कि चले तो बैठ लेंगे। दोस्तों ये लोग कह रहे हैं लोग ना कि जैसे कोई नेता अनशन पर बैठते हैं सब उसी तरह से हमको ये लोग अनशन पर करेंगे। मैं अनशन पर बैठा हुआ हूँ और मैं देख रहा था कि नेचर में क्या कंडीशन है, लेकिन रियली में जब धूप हुई तो थोड़ा मोड़ा बहुत दिक्कत हुई। लेकिन अब तो फिलहाल इस समय जो है तभी ये लोग सब लोग इधर आए हैं, नहीं तो बाकी लोग तो गायब थे। तो मैं तो पेपर और पढ़ा था, अनशन का एक फायदा ही मिला यार, आने पर कहीं जाना नहीं पड़ा। लेकिन अब ये कई चीज़ खल रही है कि मैं इसमें टहलने निकलता था शाम को, अब मैं टहलने कैसे निकलूं, अब यही दिक्कत है जो है कि अब थोड़ा सा और भी कोई काम उम थे तो जो है कि नहीं गया, पड़ा रहा 24 घंटे। अब कितना लंबा आप लोगों को मैं दिखाऊं जो है कि अब इधर जो है कि सब लोग जो है कि आए, दो लोग आए थे, क्या चेयर पर बैठा इधर बैठा करके, लेकिन अभी जो है कि अलेक्सी भी परेशान है। अलेक्सी परेशान इसलिए है ना कि देखिए ये सोच रही है कि मैं घुमाने ले जाऊंगा, नहीं उधर चलो चलो। तो अभी ये शाम हो गई है, घुमाने के लिए कह रही है। तो दोस्तों यही तो हालात है। वैसे अब मेरा अनशन कब खत्म होगा, तो अभी तो 5:10 हो रहा है। 7:40 में मैंने शुरू किया था कल अनशन, अब 7:40 तक देखना है कि क्या होता है। बने रहिए। अब तो थोड़ा नॉर्मल मौसम हो गया, दिन में हाँ, ज्यादा दिक्कत हो रही थी कि तबीयत न खराब हो जाए। नहीं तबीयत नहीं, लेकिन थोड़ा सा ठीक है, हवा हल्की हल्की आ रही थी, कभी धूप तेज हुई थी, कभी कम हुई थी।
तो बड़ा अजीब सा लगा। चलिए तो मिलते हैं फिर आगे कुछ देर में, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों अब सर का चैलेंज कंप्लीट होने वाला है और हम चल रहे हैं सर के पास। वहाँ कुछ मेरे दोस्त बैठे हुए हैं और सर से बात कर रहे हैं। देखा जाए उनका क्या रिएक्शन हो रहा है बताने पर कि उनका चैलेंज सर अब कंप्लीट होगा कुछ समय में। अभी क्या नाम? सर अब कंप्लीट होने वाला है आपका चैलेंज। अच्छा समय हो गया है ना? हाँ अच्छा यस, और समय हो गया है दोस्तों। जो है केवल जो है कि 5 से 7 मिनट बाकी है। तो हम लोग बहुत, मैं तो खुश हो गया लेकिन थोड़ी तकलीफ भी हुई, थोड़ा मजा भी आया। धूप हुई तो तकलीफ हुई थी, लेकिन रात बहुत मजा, सुबह बहुत मजा आया, शाम को भी ठीक है रहा। लेकिन यही था ना कि भाई जाना ना नहीं पड़ा कहीं उठ बैठ करके, तो थोड़ा सा लग रहा था कि कितना मतलब कि कितना एक अलग तरीके की चीजें लग रही थी। मैं यही सोच रहा था कि अगर किसी को जेल में डाल दिया जाए, जिससे किसी की उम्र कैद हो जाती है, किसी को इस तरह की सजा हो जाती है, तो आदमी पूरे को उस कैंपस के अंदर उसको रहना पड़ता है यार, कितना उसको तकलीफ होती होगी। मैं रियली में एक अलग तरीके का अनुभव किया कि मतलब कि आदमी इस तरह से रह करके क्या सोच सकता है। मतलब कि 24 आवर्स में ही मेरे पास बहुत सारी दिक्कतें हुई, मैंने मानसिक रूप से भी। हालांकि मेरे पास मोबाइल भी था, ये ब्लूटूथ से भी मैं गाना वाना भी सुना, जो है न्यूज़पेपर भी पढ़ा, ये सब चीजें। और मेरे ऊपर कोई सजा का डर नहीं था, बस यही था कि मैं इसमें रहूं जो है कि किसी तरीके चैलेंज तो कंप्लीट। हाँ थोड़ा सा धूप लगी थी दोपहर में। हम सोच रहे थे कि आप कैसे रह गए इतना नहीं देर तो तक। मतलब ये मैं एक्सपीरियंस कर रहा था, तो वही मैं सोचा कि अपने दर्शकों से भी मैं शेयर करूं और बच्चों तुम लोगों से भी बताना चाहूंगा। मैंने सब लोग की मतलब कि एक अलग तरीके का मैंने स्टेमिना मैंने बनाना पड़ा इसके लिए मुझे, और एक तरह से सेल्फ डिसिप्लिन में रहना पड़ा। मतलब कि सेल्फ डिसिप्लिन में कि अब मेरे ऊपर कोई शासन नहीं करता, लेकिन अपने को रोकना पड़ा, एकदम मैंने कंट्रोल करना पड़ा जो है कि मुझे कि इसमें रहना है। तो मैं ये फील किया कि यार किसी को सजा होती है, कोई 10 बरस, किसी को आजीवन कारावास, तो उसकी जिंदगी का मकसद क्या हो जाता हो, कितना गजब लगता होगा ना। बहुत डिफिकल्ट है यार। तो मैं सबसे कहना चाहूंगा इसलिए कि भाई आप अच्छे काम करें, और ताकि आपके साथ कोई इस तरह की चीजें न हो, और खुश होकर के काम करें। हाँ, ये दूसरा एक पहलू मुझे लगा कि थोड़ा नेचर के साथ, मतलब कि हालांकि हम लोग तो यहाँ नेचर में रहते हैं, लेकिन फिर भी जैसे इन पेड़ पौधों के साथ रहना, रात को जो है कि जो एक आवाज आ रही थी, टी की आवाज आ रही थी, अलग तरीके की आवाज आ रही थी, तो उससे थोड़ा सा एक अलग तरीके का लगता है कि म्यूजिक बज रहा है। तो वो एक मतलब कि एहसास हुआ, तो वंडरफुल एहसास रहा, अच्छा रहा, बहुत ही मतलब कि यूनिक रहा। लेकिन मतलब कहीं ना कहीं ये जरूर हुआ कि सेल्फ डिसिप्लिन में रहना भी कितनी बड़ी बात है। और नेचर के सानिध्य में, जैसे कि जो रात को जैसे एसी में रहते हैं हम लोग, तो उसकी हवा कुछ और जाती है, और ये जो हवा चल रही थी मतलब कि यहाँ की वो अलग तरीके की सूदिंग मतलब कि एयर कह सकते हैं, जो कंफर्ट दे रही थी एक अलग तरीके से। या जो चांदनी रात जब हुई और सारा लाइट हो चुका था, तो मतलब कि उस जो चांदनी रात की जो लाइट आ रही थी वो एक अलग सुकून दे रही थी। तो दोस्तों एक्चुअली उन्हें अच्छा लगा, और अब हम लोगों का चैलेंज जो है कि कंप्लीट होगा। कंप्लीट हो गया, बस 2 मिनट और बाकी है। तो सर ये बताइए कि आप कॉलेज से रह रहे हैं 24 घंटे से आप इस मकान में अपने हाँ इनका मकान ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो चैलेंज आप पूरा करने वाले हैं आप 24 घंटे का, तो ये हम लोग को समझ में ये नहीं आ रहा कि आप क्यों इसमें रह रहे हैं। मैंने एक्चुअली जो मैं अभी जस्ट बताया था पहले ना कि मैंने थोड़ा सा कि ये मतलब कि मैं इसलिए रहना शुरू किया कि मैं ये सोचूं कि क्या मुझे स्व पर नियंत्रण है कि नहीं है, मुझे अपने पर नियंत्रण है कि नहीं है, मैं कितनी अपनी मनोभावनाओं को मतलब कंट्रोल कर सकता हूँ। रियली मैं ये सोच रहा था, और इसीलिए एक अपने को जांचने के लिए कि अगर हम 24 घंटे ऐसा कर सकते हैं, तो अगर मुझे कोई चीज मैं ले लूं अपनी लाइफ में कि मुझे पूरा करना है ना, कि मैं एक चैलेंज ले लूं कि मुझे इससे मतलब तुम लोगों को चैलेंज हो जाए कि मुझे कॉम्पिटिशन्स निकालना है, तो सब अपना घर द्वार छोड़ करके एकदम सब कुछ मैंने छोड़ छाड़ करके त्याग करके, अब आदमी जैसे मैं 24 आवर्स यहाँ रहा, वैसे तुम लोग सोचो कि नहीं 7 महीने मुझे चैलेंज लेना है, कि 7 महीने मुझे, तो लगभग 1 महीने का समय है। तो भाई ये मुझे 1 महीने का चैलेंज लेना है कि 1 महीने मुझे कहीं जाना नहीं है, कहीं कुछ आना नहीं है, मुझे कहीं रिश्तेदारी में नहीं जानी है, मुझे क्या करना है, केवल जो है कि एकदम फोकस रहना है केवल पढ़ाई पर। तो इससे कुछ लोग इंस्पायर्ड भी होंगे, और मैं भी और भी लंबा चैलेंज लूंगा कि मैं 1 महीने तक कुछ स्पेशल काम करूं कि मैं इस चीज को कंप्लीट कर लूं। बात समझ में आ रही है? ये मेन मुद्दा था। और रियली में मेरे दोस्तों, तो एक्चुअली मैं मतलब कि यही बताना चाह रहा था इससे कि मतलब कि कोई जो भी दर्शक हो हमारे दोस्तों, सब लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि सब लोग इससे इंस्पायर्ड हो, और एक सेल्फ डिसिप्लिन में जीना है। जैसे कि मान लो कोई चैनल ले लिया कि मुझे जो है कि मेरा वजन बढ़ रहा है, तो मैं ये चीज़ें नहीं खाऊंगा और मैं अपने वजन को क्या करूँगा, कम कर लूँगा।
कोई जो है कि बीमार हो तो वो सोचे कि मैं ऐसा कर लूंगा, इससे किसी को डायबिटीज है तो सोचे कि नहीं मुझे ये नहीं खाना है, मुझे अपने को क्या रखना है, स्वस्थ रखना है, इस तरह का चैलेंज ले ले। तो अगर मैं 24 आवर्स इसमें रह सकता हूँ, इस तरह का चैलेंज कर सकता हूँ, तो लाइफ में तो घूमना फिरना है, सब कुछ करना है और बस अपने को सारी फिजिकली फिट रखने के लिए चैलेंज लेना है तो कोई भी ले सकता है। तो दोस्तों यही मेरा मेन मकसद था और आप लोगों को मेरा चैलेंज कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस पर लाइक शेयर और कमेंट तो बनता ही है, और जम करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा साथ दीजिए ताकि मैं जो है कि और भी कुछ कर सकूं, और अभी भी आगे मैं और सारे चैलेंजेस लेकर के आऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह से हम अपने को सेल्फ डिसिप्लिन में रख सकते हैं। बने रहिए, देखते रहिए, और आज के लिए कहना चाहूंगा अकेले ही कि हर पति पत्नी का ध्यान रखें और पत्नी भी पति का ध्यान रखें। सारे छोटे बड़ों को स्नेह और पूरा जो है कि सारे जो भी छोटे लोग हैं वो सारे लोग अपने बड़ों की जो है कि सेवा करें, सत्कार करें, उनका आशीर्वाद लें और बड़े भी छोटों को स्नेह और प्यार दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बने रहिए, देखते रहिए।